Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, in our previous two lectures, we have discussed in detail about policy guideline, what are requirements of of the paper, skills required, time management skills, components of paper in detail. Today, our topic is paper pattern. We study in detail, inshallah. Because as I told you earlier that without studying paper pattern in detail, it is not beneficial to start directly our syllabus. There are many requirements which must be kept in mind before we come to our textbook or we come to our grammar. Your total paper consists of 100 marks. Time allowed is 3 hours, of which 25 minutes are for your objective type and 2 hours 35 minutes they are for your subjective type. As I told you earlier in my previous lectures, that these 25 minutes are not exactly 25 minutes provided to you. Some time lapses in our handling of the paper, distribution, collection, writing of roll numbers, etc. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि रोल नंबर कैसे लिखना है, इसमें आपका टाइम लग जाता है. तो आपके पास जो एक्चुअल टाइम रह जाता है दैट इज अबाउट 19 to 20 मिनट्स. लाइकवाइज आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर में भी आपके पास जो एग्जैक्ट ये टाइम है, ये आप इसको पूरा ना समझें. और काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ऐसे आते हैं ड्यूरिंग पेपर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ड्यूटीज़ की हुई हैं, तो ड्यूरिंग पेपर काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं जिसमें आपके सराउंडिंग्स में डिस्टर्बेंस है, हॉल नॉइज है, ठीक है, सच टाइम्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स विच डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन फ्रॉम योर पेपर. लाइकवाइज आपके पास इन्विजिलेटर आते हैं, ये चेक जो सुपरिटेंडेंट वगैरह आते हैं, साइन करते हैं, रोल नंबर से वगैरह चेक करते हैं, यू नीड एक्स्ट्रा शीट, देयर इज सम क्वेरी इन द क्वेश्चन एटसेट्रा. तो you should be ready that this 2 hours 35 minutes, it is around 2 hours because you need some time for your revision also. And without revision, those students those who hand over their papers are almost incomplete, because once a quick review, it will definitely provide you additional benefit of improving your things. So you must note that these 3 hours, they are not exactly 3 hours, they stay somewhere around 2 hours and 30 minutes in which you have to complete your both papers. I discussed time management skills in my previous lecture और मैंने इसमें ये बताया था कि इसमें सिंपली आपने करना ये है कि आपकी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. एक तो ये कि आपकी प्रिपरेशन लेवल शुड बी एट योर बेस्ट. वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि इंग्लिश का पेपर वो जाकर डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, सारा साल सिर्फ बुक से याद कर लेंगे और पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो मैं एज बिलोंगिंग टू फील्ड ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एज हेड एग्जामिनर ऑफ द फेडरल बोर्ड एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, मैं आपको यह बात क्लियर बता सकता हूँ कि इन माई ऑब्जर्वेशन देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट कंप्लीट देयर पेपर. जब हम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स एट द एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर 10 मिनट्स दे दे, 15 मिनट्स दे दे, लेकिन दिस चीज़ उसके ऊपर हम फिर फोकस नहीं करते हैं. आपने अभी से अपने आप को एक्सेसिव राइटिंग पर लेकर आए, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपना टाइम कैलकुलेशन पे चले जाएंगे. आपको पता होगा आपने कितनी देर में पैराग्राफ लिखना है, कितनी देर में आपने आंसर लिख लेना है. दीज थिंग्स, दिस स्टैटिस्टिकल प्रिपरेशन ऑफ योर पेपर, इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट skill. Your paper consists of two sets. Is your type, which comprises 20 marks, and second is subjective type, which comprises 80 marks. ये जो 20 मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के ख्याल से, ये 20 तो इट्स वेरी इजी कि ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप है, 20 मार्क्स हैं, हम इसको ले लेंगे. लेकिन कुछ सिचुएशन है कि जब हम पेपर चेक करते हैं तो 20 में से 20 वाले बड़े रेयर हैं, और आपने एटलीस्ट हर क्वेश्चन में लेना है. आपको एटलीस्ट 80 to 85% मार्क्स रिक्वायर्ड है हर क्वेश्चन के लिए. यानी इसमें आपने 16 से नहीं आना. अगर आप इसमें 16 से नीचे आ गए, आप बाकी मर्जी मेकअप कर लें, आपके पास जो है वो लिमिटेशन आ जाएगी और आपके मार्क्स जो हैं दे शुड विच अबव 80, 85 एटसेट्रा. नाउ अब तो स्टूडेंट्स इतने कॉम्पिटेंट आ रहे हैं कि उनके पेपर जो हैं दे आर टचिंग 90s एंड क्रॉसिंग इट. तो आपका पेपर इस लेवल का हो कि जिसमें आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप है एटलीस्ट आप उसमें 18-19 मार्क्स लें. और इसके लिए आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है. और वो प्रिपरेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं है. मैं फिर बता देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये
कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे और एट द एंड पेपर से महीना पहले की बुक लेंगे, उसे याद कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे और पेपर दे लेंगे। प्लीज मेक इट क्लियर कि ऐसे ये नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको बता रहा हूं, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चीज़ को अडॉप्ट किया, उन्होंने साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखी, उन्होंने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया। और जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो इस चीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली उनके मार्क्स वो नहीं है जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ए विच इज अवर एमसीक्यू सेक्शन। अब आपको पता है कि इसमें एक नई चीज आ गई है कि पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलता था उसके ऊपर ही आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर देना होता था। अब वो हो चुकी है, उसकी जगह आपको एक बबल शीट मिलेगी, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस मार्क नंबर लगे हुए होंगे, 4 सर्कल्स दिए हुए होंगे। आपने उस सेपरेट शीट के उन सर्कल्स के ऊपर जो रेलिवेंट सर्कल को आपने फिल करना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप अब आपने सॉल्व नहीं करना। इसके बारे में इंशाल्लाह जब अटेम्प्ट मेथोडोलॉजी की बारी आएगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ हर साल एक कॉन्फ्रेंस करता हूं और उसमें उनको पेपर अटेम्प्ट टेक्निक जो है वो डिस्कस करता हूँ इन डिटेल। कई इंस्टीट्यूशंस में मुझे आई हैव बीन ऑनर्ड टू कॉल एज काउंसलर, और वहाँ मैंने जाकर ये लेक्चर्स दिए भी हैं, रावलपिंडी में भी, वाकेट में भी, और अपने टेक्सटाइल जहाँ पर पहले मैं रहा हूँ, मेरी ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो उसमें मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि आपने पर्टिकुलरली इंग्लिश और इन जनरल पूरे एग्जाम में आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो फॉर द टाइम बिंग हम अभी इसके ऊपर आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड 20 MCQs, और 20 MCQs में 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन इज योर टेक्स्ट बुक सेक्शन। उसमें आपके टेक्स्ट बुक से मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट करेंगे। दे विल कलेक्ट कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, वो कहेंगे जी इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, या ये स्टेटमेंट हैज बीन इटरेटेड बाय दिस पर्सन, या इस कहा है इसका ये मीनिंग है, पॉसिबल इसका ये मीनिंग है। आपने चैप्टर को वर्ड टू वर्ड, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, आइडिया टू आइडिया डीपली स्टडी करना है, हाईलाइट करना है। आप मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, वो ये देखते हैं, उनको मैं जब अपनी लेक्चर लेता हूँ तो मैं उनको बुक के ऊपर, जो बुक जो है मेरी, उसके ऊपर मैंने उनको लिए देख लें कितना ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ होता है, एक एक वर्ड, लाइन, और ताकि, क्योंकि यही चीज़ें आपका पेपर है, जितना ज़्यादा एनरिच करेंगे आप अपनी स्टडी को, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। विकेबलरी, वर्ड्स, मीनिंग्स। अब ये खाली वर्ड्स नहीं है, समटाइम्स देयर आर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल इनहॉस्पिटेबल रीजन्स, आपका चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर एट हैरो में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक्सप्रेशंस आपने स्टडी करनी है और डीपली स्टडी करनी है। ये टास्क डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी। The only thing required is how much do you concentrate, how much do you provide your focus. Data, names of persons, places, different characters, any other addresses, sets, names of writers, इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा कोई भी अगर उसमें उन्होंने जो है वो चीज़ दे दी है, वो सारी की सारी डाटा आपके पास हर चैप्टर में रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका इट्स कंट्री फॉर मी चैप्टर है, उस पर टाइम दिया हुआ है, एकर्स दिया हुआ है, हिस्ट्री दी हुई है सारी, तो वो सारा डाटा है, वो सारा चैप्टर से रिलेटेड डाटा, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। When we come to grammar part of our paper, these 4 are items which are included in your paper. First item is parts of speech. Parts of speech already आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ के ऊपर उसकी डिटेल है। हो सकता है आपने वहाँ के ऊपर प्रोनाउन की कम टाइप्स पढ़ी हो, यहाँ प्रोनाउन की जितनी टाइप्स हैं 10 11 वो सारी आपको आएंगी। उसके बाद इसमें जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंशाल्लाह हम इसी से अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये हम थॉरोली स्टडी करेंगे। हो सकता है आपके माइंड में ये है कि ये तो हम पहले पढ़ चुके, इसकी क्या जरूरत है। दो, वी स्टार्टेड फ्रॉम इट्स बेसिक। एक दफ़ा उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह हम रिवाइज कर देंगे जिन्होंने शायद पहले प्रॉपरली नहीं पढ़े, उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हम इसको टाइप टू टाइप स्टडी करेंगे ताकि जो है वो ये आपका पेपर क्लियर हो जाए। और इसमें सिंपल एक चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि आपने दूसरे से इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, बाइफरकेट कैसे करना है कि आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव कैसे बनेगा और एडजेक्टिव से प्रोनाउन का कैसे जो है वो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें हैं, दिस इज द टेक्निक। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एफएससी का पेपर इज नेम ऑफ स्किल, इट इज नेम ऑफ टेक्निक। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बेशक बैठ कर याद कर लें, लेकिन जब तक आपको उसकी पढ़ने की टेक्निक, उसकी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक नहीं आएगी तो उस वक्त तक आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता। देन कम्स फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, एनालिसिस इन डिटेल,
सेंटेंसेस बाय टाइप, सेंटेंसेस बाय एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लेंथी ये चीज़ है और इसके ऊपर अच्छा खासा हमारा टाइम भी लगेगा क्योंकि उसकी वजह ये है कि दिस इज़ योर कंपटीशन पेपर। आपने फर्स्ट ईयर में जो पेपर में जो मार्क्स ले लिए ये बेस है आपकी आगे सेकेंड ईयर के लिए। और अगर आपका जो है यहाँ के ऊपर एक एक नंबर के लिए स्टूडेंट्स जो वो फाइट करते हैं और जब स्टूडेंट्स रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंने बहुत सारे पेपर रीचेकिंग वाले भी देखे हैं बोर्ड में, उसमें वो स्टूडेंट्स इवन जिनके 86, 87, 88 तक भी चले जाते हैं वो भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स जो एक एक नंबर का है होता है। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपका कोई एक यहाँ से मार्क्स रह ना जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हमने इन डिटेल पढ़नी है एज मच एज रिक्वायर्ड बाई फेडरल बोर्ड फॉर योर पेपर। डिटेल तो उनकी बहुत सारी है, कुछ आपके इनकी फर्दर एप्लीकेशन सेकंड ईयर में है लेकिन प्राइमरी एप्लीकेशन विच इज आइडेंटिफिकेशन लेवल दैट इज एट योर फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर। मैं फिर एक बार इसमें आपको रिपीट कर देता हूं कि प्लीज डोंट रिलाई ऑन योर पर्सनल attitude or behavior of surrounding students. This is your own paper, your own marks, your own preparation. आप इसका 100% प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में डिफिकल्ट आइटम्स आ सके उसको आप मैच कर सकें, तब जाकर आपके इसमें मार्क्स बनेंगे। When we come to our section B, subjective type paper, तो अब इसकी जो थीम है, इसका जो एटीट्यूड है, इट सडनली चेंजेस। एज एग्जामिनर ऑफ फेडरल बोर्ड ये हमारी इस हर क्वेश्चन की एवेल्युएशन की एक टेक्निक है। हमारे पूरे का पूरा पेपर जो है वो 50 बाई 50 की मेथडोलॉजी पर जो है वो चेक होता है। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें हमने दो चीज़ें चेक करनी है। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो है वो आपका दिस इज नॉट वन पेपर, इट इज़ 2 in 1। आपकी टेक्स्ट बुक की एवेल्युएशन और आपकी लैंग्वेज यानी ग्रामर की एवेल्युएशन जो है वो दोनों की दोनों हमने यहाँ के ऊपर चेक कर दी है। तो अब इसमें आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डबल चेकिंग में आ जाते हैं। यानी आपने जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपने कैसे आंसर किया, जिसको हम कहते हैं टास्क फुलफिलमेंट, और आपने उसमें ग्रामर कैसे अप्लाई की है। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, अगर आपका आंसर जो है वो रेलिवेंट नहीं है तब भी आपको कोई एडवांटेज नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका आंसर ठीक है लेकिन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तब भी आपको इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब क्विकली विल हैव अ रिव्यू ऑफ आवर पेपर। क्वेश्चन नंबर 2, these are question answers. Instruction is answer the following questions in 40 to 50 words each. 40 to 50 words each. It means कि आपका आंसर मिनिमम वर्ड उसके 40 रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम वर्ड उसके 50। 4 to 5, 6 to 7 वर्ड ऊपर चले जाएं, कम रह जाएं, that doesn't matter. Whole question is of 28 marks. 28 marks, right? Almost 30% of your paper. और जैसे कि पहले हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 30% आपकी लर्निंग, 50% आपकी का जो है वो नॉलेज और उसके बाद 20% एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपके पूरे पेपर में आ रही हैं। अब ये कैसे हमने क्वेश्चन को आंसर करना है, ये जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ फर्स्ट 2 चैप्टर्स में मैं आपको आंसरिंग टेक्निक बताऊंगा। आपको कहीं भी चले जाएं आपको आंसरिंग टेक्निक बताने वाले कम होंगे, आपको आंसर सारे बता देंगे कि जी ये आंसर है, ये नोट्स है, यहां से पढ़ना है, यहां से प्रिपेयर कर लें। बट द थिंग इज हाउ यू हैव टू कन्विंस द एग्जामिनर। आपके पास टेक्निक क्या होगी कि जिसके ऊपर आप आंसर करना है और आपने 28 में से एटलीस्ट 26 या 27 मार्क्स लेने हैं ताकि आपकी एवरेज जो है वो मार्क्स की वो मेंटेन रहे। तो ये सारे के सारे आपका प्रोज क्या चीज है, आपके बुक में जितने चैप्टर्स हैं, पोएम्स को और प्ले को छोड़कर जितने आपके चैप्टर्स हैं उसमें से 7 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। 28 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आपने जो है वो इसको कैसे लिखना है इंशाल्लाह ये इस वक्त हम चैप्टर स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस उसके आएंगे इंशाल्लाह, तब मैं आपको इसकी डिटेल टेक्निक बताऊंगा। अभी हम पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंजा क्वेश्चंस। यू आर गिवन स्टैंजा और उसके साथ 3 क्वेश्चन। जैसे आप पहले क्लास 9th और 10th में बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो उसी तरह स्टैंजा और उसके साथ देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। और फिर उसके साथ पार्ट बी इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इसको हम यहाँ कहते हैं थीमेटिक क्वेश्चन। प्रीवियस लेवल्स पर आपने उसको कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन और अब आप इसको कहेंगे थीमेटिक क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपने थोड़ा सा एलेबोरेटेड है, इसमें थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, वैल्यूज, सेंट्रल आइडिया,
any particular any proper question related to any character etc. हमने कैसी स्टडी करना है, इसकी एक सेपरेट टेक्निक है, हर पोएम के लिए अलग टेक्निक है। इंशाल्लाह जब हम पोएम पर आएंगे तो उससे पहले हम पोएम पर एक लेक्चर पूरा आएगा, हम करेंगे इंशाल्लाह, कि जिसमें जो है बताया जाएगा कि पोएम कैसे पढ़नी चाहिए। वो आप 2-3 पोएम्स, फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा, और इसके क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं ऑफ 12 मार्क्स। तो 12 में से अगेन यू मस्ट नॉट गेट लेसर देन 10 और 11, इतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन लेवल जो है वो रिक्वायर्ड है। इट मींस कि आप देख लें कि अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, 20, 28, 12, बड़े हैवी बार से क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट आपका 95% टाइम आप कंज्यूम करें इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के ऊपर, क्योंकि इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, with every question I'll reiterate my stance कि आपके जो है ये एक नहीं है, ये 2 पेपर हैं, आपने इसमें अटेम्प्ट तो करना है, हमें आंसर्स तो प्रोवाइड करने हैं, लेकिन आपने एक फॉरेन लैंग्वेज में करने हैं, आपकी लैंग्वेज असेसमेंट भी है। When we come to section C, we have question 4, it is question from your play, right? अब थोड़ी सी यहाँ के ऊपर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है रिगार्डिंग बुक, कि बास कॉलेजेस कह रहे हैं जी कि वो केपी के बोर्ड की नई बुक आ गई है। मैंने पर्सनली खुद फेडरल बोर्ड से कंफर्म किया है, सो फार उनके अकॉर्डिंग अभी बुक चेंज नहीं हुई। मैंने खुद फेडरल बोर्ड से कंफर्म किया है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी कंफर्म किया है, तो बोर्ड ने कैटेगोरिकली ये बताया है कि सो फार अभी उनकी तरफ से जो नया एडिशन आया है केपी के बोर्ड का, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं उन्होंने रिलीज किया, और सो फार 2006 वाली बुक ही इंप्लीमेंटेड है। वो जो नया एडिशन आया वो मार्केट में आया है, या हो सकता है केपी के बोर्ड में एज पर रूटीन उन्होंने उसको किया हो, लेकिन फेडरल बोर्ड से मैंने सो फार कंफर्म किया है। अगर इन केस एनी कोई और इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इमीडिएटली आपके साथ वो शेयर कर लूंगा, और फिर हम अकॉर्डिंगली उस बुक के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। बाय दैट टाइम हम जब तक थोड़ी सी इस चीज की फर्दर क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन नहीं हो जाती फ्रॉम ऑफिशियल बोर्ड सर्कल्स, राइट, तो हम उसको बुक की जगह हम विल स्टार्ट विद ग्रामर इंशाल्लाह। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्ले, 6 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। Question 5, from now onward your applied language, in other words applied grammar, it starts. Question 5, part A, phrasal verbs like give up, call upon, hit upon, abide by, ये phrasal verbs already आप क्लास 9th और 10th पे पढ़ चुके हैं, आपकी उनकी ग्रामर बुक में है। Unfortunately you have not attempted the paper, however it was there. उसके बाद correct form of verb, you will given some sentences, आपको इफ यू रिकॉल टू योर माइंड क्लास 9th पेपर, जैसे उसमें सेंटेंसेस थे, ब्रैकेट में वर्ब था, तो आपने उसी तरह आपको सेंटेंसेस विल बी गिवन और आपने ये अटेम्प्ट करने हैं। योर पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन आपको टेक्स्ट बुक में से एक कोई 3-4 लाइंस का पैसेज वो देंगे, है ये से सिलेक्टेड, लेकिन इट इज केप्ट इन पार्ट ऑफ ग्रामर, क्योंकि ये पंक्चुएशन लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये आपको उसमें से वो प्रोवाइड करेंगे।